हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ओबियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। भाई पहले कह रहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन क्यों नहीं है वो हमें रीजन देना है। तो अगर कभी भी अगर हम स्क्वायर निकालते, जैसे हमने 1 का स्क्वायर निकाला, कितना होता है भाई 1 होता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। भाई 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। अब देखो जरा वंस प्लेस में ये क्या आ रहा, अगर 1 का कर रहे हैं तो 1 ही हो रहा। 2 का कर रहे कितना आ रहा 4 आ रहा। 3 का कर रहे 9 आ रहा। अब वंस प्लेस में यहाँ देखेंगे 4 का करें तो 16 कितना आ रहा, वंस प्लेस में 6 आ रहा। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस में कितना आ रहा 5 आ रहा। 6 का करेंगे तो वंस प्लेस में कितना आ रहा 6 आ रहा। ओके। 7 का करेंगे वंस प्लेस में हमारा कितना आ रहा 9 आ रहा। 8 का करें तो वंस प्लेस में हमारा 4 आ रहा। 9 का करेंगे तो 1 आ रहा। और 100 का करेंगे तो 0 आ रहा। अब आपको समझना होगा, अगर हमारे किसी के वंस में 1 4 5 यहाँ 5 6 9 या 0 आता है। देखो 1 4 5 6 9 या 0। भाई अगर किसी के वंस प्लेस में 1 4 5 6 9 0 होता तो वो हमारा क्या होता परफेक्ट स्क्वायर होता। क्या होता हमारा परफेक्ट। देखो 0 का मतलब डबल 0 आना चाहिए, ठीक है। उस केस में होता जब हमारा क्या हो पेयरिंग डबल 0 आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ डबल 0 आ रहा, ठीक है। पेयरिंग होनी चाहिए, मतलब 4 0 हो या 6 हो या 10 हो, ठीक है। तो वो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर हमारे किसी के वंस प्लेस में 1 4 5 6 9 और डबल 0 मतलब पेयर हो रहा होगा 0 का, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसमें क्या बच रहा 2 बच रहा, 3 बच रहा, 7 बच रहा और 8 बच रहा। अगर 2 3 7 8 अगर किसी के वंस प्लेस में आएगा या यूनिट प्लेस में तो नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। या 0 सिंगल 0 वो हमारा मतलब ऑड नंबर में 0, जैसे 1 3 5 7, तो हमारे क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आपको फिर देखना, अगर किसी के वंस प्लेस में 1 4 5 6 9 डबल 0 मतलब पेयरिंग में 0 होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 7 8 और 0 होंगे तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये 0 0 का मतलब यहाँ पेयर में, यहाँ नॉन पेयर में है। ओके। अब यहाँ देखो 7 है, भाई तो नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमारा क्या नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। बिकॉज हम लिख सकते हैं इसको, बिकॉज इन यूनिट प्लेस इज 7, और जिसके यूनिट प्लेस में 7 होता है या वंस प्लेस में 7 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बस सेम बिकॉज इन यूनिट प्लेस या वंस प्लेस इज 3, और जिसके 2 3 7 8 0 होता है वो हमारे बिल्कुल नहीं होते। ऐसे भाई बिकॉज इन यूनिट प्लेस इज 8, सेम यहाँ भी आएगा बिकॉज इन यूनिट प्लेस, भाई यूनिट प्लेस पे हमारा कितना है, यूनिट प्लेस इज 2। भाई 2 3 7 8 और 0 होंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 0 का मतलब पेयर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो भाई 0 तो यहाँ है लेकिन पेयर में नहीं, एक पेयर बन रहा दूसरा के नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे 4 0 हो जाते तो दोनों की पेयरिंग हो जाती तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है पेयर में नहीं है, तो क्या आ जाएगा बिकॉज 0 इज नॉट इन पेयर। ओके बाय इन, बिकॉज इन यूनिट प्लेस इज 2। अगेन यहाँ भी भाई पेयर नहीं बन रहा 0 का, तो क्या हो जाएगा 0 इज नॉट इन पेयर। भाई पेयर में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके।